हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रहा होगा। बच्चे लोग लगभग आप लोग का एग्ज़ाम भी करीब ही आ गया है। 15 फरवरी से लगभग आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मंथ। बच्चे लोग 1 महीना के लिए सब कुछ भूल जाइए। दोस्ती, यारी, शादी, फंक्शन सब कुछ भूल जाइए। मन पे कंट्रोल करें बच्चे लोग, मन पे कंट्रोल करें। 1 महीना इस तरह पढ़े बच्चे लोग, इस तरह पढ़ें कि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सवाल में, किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बच्चे लोग ओनली फॉर 1 मंथ, 1 मंथ ही आप लोग का गोल्डन समय है। बच्चे लोग ये जो समय है ना, आप लोग का गोल्डन समय, गोल्डन समय उस समय को कहते हैं जिस समय की कीमत आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, सबसे ज़्यादा मायना रखता हो। तो मैंने आप लोगों के लिए पिछले 1 महीना से बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का, मॉडल सेट का पहला सेट का मैथ का सॉल्व किया गया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो क्लास है सेट 2 में 20 क्वेश्चन भी हो गया ऑब्जेक्टिव में, और आगे आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे लोग, बिहार बोर्ड का मानना है कि इसी मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में आएंगे 2022 में। तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर का A to Z वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आपको 100 में 100 आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए क्वेश्चन को किस तरीक़ा से सॉल्व करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में A to Z नंबर आ जा, आपका नंबर कटे नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। 10 नंबर 10 तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले 10 नंबर लेके जाइए। तो क्वेश्चन किस तरीक़ा से सॉल्व करना, आइए देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। मैं यहाँ क्वेश्चन मॉडल पेपर में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का डिस्कस करेंगे। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिए? ऑप्शन में देखिए, A 6 है, B 4 है, C - 4 है, D 2 है। और कॉमन साधारण टर्म दिया गया। साधारण टर्म बच्चे लोग सामान्य पद में मतलब Tn दिया गया है। तो यहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 n नेचुरल नंबर है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, नेचुरल नंबर। अब क्या करेंगे, सामान्य पद दिया गया तो बारी बारी से n बराबर 1 2 3 रख के A1 T1 T2 T3 का मान निकालेंगे। और जब T1 T2 T3 का मान निकला तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, T2 - T1। आइए किस तरह निकालते। n बराबर 1 पुट करेंगे, तब क्या होगा? T1 6 माइनस 4 गुने 1, तब 4 6 में से 4 गया 2। ठीक, n बराबर 2 रखे तो T2 6 4 गुने 2 माइनस 8 में से 6 गया 2। T2 का मान निकल गया 2। अब T1 पता है, T2 पता है, तो D बराबर कॉमन डिफरेंस होता है T2 - T1। D निकालिए, D बराबर T2 - T1। T2 का मान -2 और T1 का मान 2 -4। कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया? -4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सारबंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सारबंतर ज्ञात कीजिए। तो सारबंतर -4 आया। ऑप्शन में 6 4 -4, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -4। क्या होगा करेक्ट आंसर? -4। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर -4। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? ठीक, ऑप्शन क्या दिया? -2 4 -6 -2 4
-6 8। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी ए स्क्वायर ए क्यू ए का पावर 4। तीसरा 3/2 1/2 -1/2 -3/2। डी 1 3 9 27। ये दिया गया है और बोल रहा है कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कब होता है? जब वो सीरीज में रहता है, मतलब निश्चित संख्या बढ़ता रहता है। एक सीरीज में निश्चित संख्या बढ़ेगा तो समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 ... ये जो है 1 2 3 4 मतलब क्या है? कांस्टेंट संख्या बढ़ रहा है। एक में एक बढ़ रहा है 2, 2 में एक बढ़ रहा है 3, 3 में एक बढ़ रहा है 4। इस तरह ये समांतर, ये सीक्वेंस है और ये समांतर श्रेणी। अब देखिए इसमें बच्चे लोग, यहाँ -2 है तो यहाँ इसमें -2 जुट गया तो 4 हो गया, फिर ये घट गया प्लस माइनस हो रहा, मतलब इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर ए का पावर 3 ए का पावर 4 मतलब ये पावर बढ़ रहा, पावर का पावर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी नहीं। अब गौर से देखिए 1 3 3 1 गुना 3 3 तिया 9 9 तिया 17 मतलब 3 3 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी 3 का स्क्वायर बढ़ा 1 3 9 27। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। जब 3 समांतर श्रेणी ये नहीं तो आपका समांतर श्रेणी होगा क्या? 22 का समांतर श्रेणी क्या है? सी। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चे लोग? क्वेश्चन नंबर 23 मूल बिंदु के नियामक है। मूल बिंदु के नियामक है। ए ऑप्शन -1 -1, बी ऑप्शन 1 1, सी ऑप्शन -1 0 और डी ऑप्शन 0 0। तो मूल बिंदु का नियामक बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में मूल बिंदु का नियामक बच्चा जानता है। मूल बिंदु को बच्चा जानता है। ये मूल बिंदु हुआ, ये x और x डैश, ये y डैश। तो मूल बिंदु ये हुआ तो बच्चा जानता है कि मूल बिंदु का नियामक 0 0। तो मूल बिंदु का नियामक 0 0। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि ABC समरूप त्रिभुज PQR, यदि ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR बट्टा BC 2/3 तो एरिया ऑफ PQR एरिया ऑफ ABC ये निकालना। दिया क्या है? पहले दिया क्या है? ABC समरूप त्रिभुज, AB समरूप त्रिभुज PQR और QR बट्टा BC 2/3 2/3। तो बोल रहा है क्या निकालने के लिए? एरिया त्रिभुज PQR एरिया त्रिभुज ABC, इसका एरिया निकालना। देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में थेल्स प्रमेय में यदि किसी त्रिभुज का एरिया बराबर है तो उसकी संगत भुजाओं का वर्गों का अनुपात भी बराबर होता है। एरिया बराबर है तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है। तो इसका भुजा क्या है? QR। ABC का भुजा क्या है? BC का वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। QR का मतलब 2 और BC का मतलब 3। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। मतलब एरिया क्या निकलेगा? 4:9। 4:9 और ऑप्शन क्या है? 4:9 पहला ए। दूसरा क्या है? 2:3
ये तो होगा नहीं, यहाँ दिया हुआ। और सी 9:4 और डी 3:2। आपका आंसर क्या आया? एरिया पूछ रहा था, PQR का एरिया और ABC का एरिया का अनुपात क्या होगा। तो एरिया का अनुपात 4:9। ऑप्शन क्या है? 24 का 4:9, मतलब ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:9। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है? PQR, यहाँ x, ये कौन दिया? 60 डिग्री, ये कौन दिया? 50 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं बच्चे लोग, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक, इसको मान लिए हैं क्योंकि इसको मान लिए y, ये y जो है x के बराबर मान ले, रिलेट कर लेते। x जो है इस पार, मतलब क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो ये x है तो ये भी x ही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 60 + 50 + x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180, 6 5 11, 110। 180 में से 110 घटाएंगे 70। x का मान कितना निकल गया बच्चे लोग? 70 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोला था? दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, ए 110, बी 60। डिग्री देना जरूरी है, डिग्री को नहीं भूलना। 70 35, 70 35। और अभी क्या निकाले? x का मान कितना? 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बिंदु R 06 तथा S 8 और 0 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया गया। जैसे R और S R का कोऑर्डिनेट क्या दिया? 06 और X का कोऑर्डिनेट क्या दिया? 8 0। इसका मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। मतलब ये बिंदु है मध्य, ये बिंदु है ए बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। और मध्य बिंदु तो हम लोग पढ़े हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 बट्टा 2। तो x1 + x2 बट्टा 2 और y1 + y2 बट्टा 2, ये फॉर्मूला होता है। अब निकलेगा कैसे? x1 0 और x2 8, 0 + 8 बट्टा 2 और यहाँ y1 + y2, y1 6 + 0 बट्टा 2। ठीक, 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, मतलब 4 3 आपका मध्य बिंदु का नियामक निकल गया। 4 दिन 4 और 3। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है आपका? 0 0 0 0। ठीक, दूसरा 0 8, तीसरा देखिए 8 16, चौथा देखिए 4 3। अभी क्या निकला? मध्य बिंदु का नियामक PRS के मध्य बिंदु का नियामक 4 3। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी।
क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? बिंदुओं 4, 6 और 8 और 2 के बीच की दूरी। बिंदुओं 4, 6 मतलब 4 और 6 बिंदु, 4 और 6 और 8, 2 इस बिंदु की मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ये बताना है। ठीक, तो हम लोग को दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूरी सूत्र मान लेते हैं, इसको लेट कर लेते ए और इसको लेट कर लेते हैं बी, तो ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब x1 देखिए बच्चों लोग 4, x2 देखिए 8, 4 माइनस 8 प्लस y1 देखिए 6, y2 देखिए माइनस 2 और रूट अंडर। ठीक, रूट अंडर 8 में से 4 में से 8 गया मतलब माइनस 4 और 4 चौके 16, फिर 6 में से 2 गया 4, 4 चौके 16 रूट 32। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 और रूट 2 मतलब जो स्क्वायर में रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर में 4 चौके 16, 16 दूना 32, 4 स्क्वायर में था 4 बाहर आ गया। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन 27 का ऑप्शन क्या देगा? 4 रूट 2 पहला, 6 रूट 2 दूसरा, तीसरा 8 रूट 2 चौथा रूट 2। और अभी निकाले हैं दूरी सूत्र फॉर्मूला से ए बी बराबर बीच की दूरी ए बी, मतलब ए बी बीच की दूरी निकाले 4 रूट 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि दूरी सूत्र से दूरी बोल रहा था ए और बिंदु ए इतना और इतना के बीच की दूरी क्या, तो 27 का 4 रूट 2 बिंदु ए और बीच की दूरी होगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बच्चे लोग? क्वेश्चन नंबर 28 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान बताना। तो हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं और अभी तक क्लास 10th में बहुत मर्तबा पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब थीटा के बदले में कुछ नहीं, यहाँ 60 डिग्री है, थीटा के बदले में कुछ नहीं 60 डिग्री, तो दोनों सेम है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1। ऑप्शन क्या है? 2 3 1 0, 2 3 1 0। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर सी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का, यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तो रेखाएं क्या होगी? हमेशा समपाती, हमेशा संपाती, हमेशा संपाती, बी समानांतर, सी हमेशा प्रतिच्छेदी, सी हमेशा प्रतिच्छेदी, डी प्रतिच्छेदी और समानांतर। और समांतर, संपाती।
तो देखिए ये फॉर्मूला है बच्चों लोग। फॉर्मूला क्या है? यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तो दो कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती भी होगा। क्योंकि संगत है तो एक हल होगा या फिर अनंत हल होगा। एक हल के लिए प्रतिच्छेदी होगा और अनंत हल के लिए ये संपाती होगा। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 30, बिंदु -6 -5/2 किस पाद में रिक्त है? बिंदु देखिए -6 और -5/2 मतलब ये किस चतुर्थांश में है ये बोल रहा है। तो चतुर्थांश को समझने के लिए पहले ये x एक्सिस y एक्सिस समझना होगा, ठीक। ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस और प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। तो यहाँ देखिए बिंदु माइनस में है, माइनस में है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस और माइनस। ये भी बिंदु -6 -5/2। इसका मतलब क्या है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऑप्शन क्या है आपका? प्रथम क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी क्या निकाले हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, तो -6 -5/2। इसका मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। क्योंकि माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या है? सी। इस तरह हम लोग आगे का क्वेश्चन भी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।